नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत में आज जोर शोर से ईवी रामास्वामी यानी पेरियार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 1889 को एक धार्मिक हिंदू परिवार में पैदा हुए पेरियार धर्म के घनघोर विरोधी रहे। ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की कुरीतियों पर उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रहार शुरू कर दिया था। वे ना मूर्ति पूजा को मानते थे, ना ही वेदांत को, और ना ही बाकी हिंदू दर्शन में उनकी आस्था थी। उन्होंने न केवल धर्म ग्रंथों की होली जलाई, बल्कि रावण को अपना नायक भी माना। पेरियार ने ताजिंदगी हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। जाति प्रथा का घोर विरोध किया। यूनेस्को ने अपने उदाहरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा। पेरियार महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 1924 में केरल में हुए वाइकोम सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बाद में वो गांधी के प्रमुख आलोचकों में से एक थे। मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा पेरियार ही वो तीसरे बड़े शख्सियत रहे जिन्होंने खुलकर महात्मा गांधी का विरोध किया। जब गांधी की हत्या हुई तो पेरियार बेहद दुखी थे और भारत का नाम गांधी देश करने की मांग की थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने गांधी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। दिसंबर 1973 में दिए अपने आखिरी भाषण में भी पेरियार ने कहा था, हम गांधी का संहार करते, उससे पहले ब्राह्मणों ने हमारा काम कर दिया। आजादी से पहले जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाई और उसी का सहारा लेकर पेरियार ने द्रविड़ नाडु की मुहिम तेज कर दी थी। 1940 में पेरियार और जिन्ना के बीच इसे लेकर 3 मुलाकातें भी हुई, मगर गैर मुस्लिम की मांग को सपोर्ट से जिन्ना ने इनकार कर दिया। केरल का वाइकोम सत्याग्रह दलितों को यहां स्थित एक प्रतिष्ठित मंदिर में प्रवेश दिलाने और मंदिर तक जाती सड़कों पर उनकी आवाजाही का अधिकार दिलाने का आंदोलन था। इसके अलावा उन्होंने राज्य में हिंदी के खिलाफ भी आंदोलन किया। ईवी रामास्वामी पेरियार भारतीय राजनीति की सबसे विवादित हस्तियों में से एक है। तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालात पर पेरियार का गहरा असर है। तमिलनाडु के भीतर आज भी कोई खुले रूप से पेरियार की आलोचना नहीं कर सकता। पेरियार के विचारों का तमिलनाडु में कितना असर है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल जनवरी में पेरियार के एक कथन को लेकर दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने उनकी आलोचना कर दी थी, जिसके बाद दक्षिण में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए थे। उन्हें जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।